हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। सबसे पहले दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम करता हूं आप सभी का फ्यूचर सर पे योगेश नॉलेज गाइडर। दोस्तों आज है 17 मई 2023 और 17 मई 2023 तक के जितने भी मेन इकोनॉमी अपडेट्स हैं उसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जो सबसे पहला अपडेट है वो ये है कि सीबीएम नो टैरिफ बैरियर, इंडियाज हाई टैरिफ हेल्प कॉम्पीट विथ नॉन ट्रांसपेरेंट नेशन, ऐसा कहना है पीयूष गोयल का। ये सीबीएम बेसिकली होता क्या है इसके बारे में पहले जानते हैं। तो सीबीएम बेसिकली आपका कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म है। और ऐसा कहना है पीयूष गोयल का कि ये जो सीबीएम है यानी कि कार्बन बोर्ड एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, ये कोई टैरिफ बैरियर नहीं है, बल्कि ये भारत के हाई टैरिफ के थ्रू भारत की मदद करेगा नॉन ट्रांसपेरेंट नेशंस के साथ कॉम्पीट करने में, प्रतिस्पर्धा करने में। ये नॉन ट्रांसपेरेंट नेशंस क्या होते हैं, देखिए कुछ नेशंस होते हैं जो कि ट्रांसपेरेंट होते हैं, उनका हर एक ट्रेड, उनके हर एक फाइनेंशियल चीज है, जो भी आपके उनके आपके बैलेंस शीट हैं, उनके ट्रेडिंग एंड पीएल है, ये सब सारी की सारी जो भी चीजें हैं ये ट्रांसपेरेंट है, सभी लोग जानता है, हर एक देश जानता है। लेकिन कुछ ऐसे नेशंस हैं जो कि ये सब या इन सब का खुलासा नहीं करता है, यानी कि वो रहते हैं आपके नॉन ट्रांसपेरेंट नेशंस, जिसके बारे में हमें कुछ पता आइडिया नहीं लगता है। ठीक है, तो जिसके बारे में हमें आइडिया नहीं लगता है तो भाई उसके लिए हमें पहले से ही अपने आप को क्या करना पड़ेगा, बिल्डअप होना पड़ेगा कि भाई उस देश में क्या चल रहा है जो हमें पता ही नहीं है, नॉन ट्रांसपेरेंट है। तो उसके लिए हमें जरूरत इस बात की है कि हम कुछ ऐसे गुड्स हैं जिन पर कि हम लोग को क्या लगाना होगा, ज्यादा टैक्स लगाना होगा, अदरवाइज हम लोग कॉम्पीट नहीं कर पाएंगे। क्या कहना है सबके बारे में डिस्कस करते हैं। कुछ की पॉइंट्स हैं। कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर जो है आपके पीयूष गोयल, उन्होंने मंगलवार को कहा कि जो इंटेंशन है ईयू का यानी कि यूरोपियन यूनियन का, यूरोपियन यूनियन कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म का, वो बैरियर क्रिएट करना नहीं है। ऐसा अगर आपको लगता है कि हम लोग हाई टैरिफ बढ़ा रहे हैं या फिर हाई टैरिफ कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग ट्रेड पर कोई बैरियर क्रिएट कर रहे हैं, बल्कि हम लोग उन देशों से बच रहे हैं जो देश नॉन ट्रांसपेरेंट है। एंड द टू साइड्स आर एंगेज टू द फाइंड सॉल्यूशन फॉर इट। एड्रेसिंग द मीडिया आफ्टर द फर्स्ट इंडिया, ये पहला इंडिया यूरोप ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल मीटिंग हुआ है ब्रुसेल्स में, जिसके दौरान उन्होंने कहा है, ही ऑल्सो सेड दैट कि इंडिया हैज टू कीप टैरिफ हाई ऑन मैनी प्रोडक्ट्स, बहुत सारे प्रोडक्ट्स पर भारत को क्या करना होगा, टैरिफ हाई रखना होगा। एट द टाइम्स टू कम्पीट विद सर्टेन जियोग्राफीज, कुछ जियोग्राफीज से लड़ने के लिए जो कि नॉन ट्रांसपेरेंट है, जो कि बेसिकली नॉन ट्रांसपेरेंट है, उनसे लड़ने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ प्रोडक्ट्स पर या फिर बहुत सारे प्रोडक्ट्स पर क्या करना पड़ेगा, टैरिफ को हाई रखना पड़ेगा। एंड द डेवलप्ड कंट्रीज आर द अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंस ऑफ हाई टैरिफ्स, और जो कंट्रीज डेवलप्ड हैं वो एक्चुअल में हाई टैरिफ्स का ही अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंस है, कंक्लूजन है। मतलब कि अगर कोई भी डेवलप्ड कंट्रीज है वो डेवलप्ड हुआ है केवल और केवल इस हाई टैरिफ की वजह से, या हाई टैरिफ किस पे, नॉन ट्रांसपेरेंट नेशंस के रिगार्ड में। ठीक है, जिसकी अगर बात करें तो इन्होंने कहा कि सीबीएम एक ऐसा मैकेनिज्म है दैट यूरोपियन यूनियन हैज प्रपोज एंड वी रिमेन एंगेज विद द यूरोपियन हब, और हमें यूरोपियन यूनियन के साथ एंगेज रहना होगा। और मैं इस बात से सुनिश्चित कर दे रहा हूँ आप सभी को कि जो इंटेंशन है इस सीबीएम का, वो किसी तरीके का बैरियर क्रिएट करना नहीं है, बल्कि देश की मदद करना है उन देशों से लड़ने के लिए, जो उन देशों के से लड़ने के लिए मतलब कॉम्पीट करने के लिए जो कि नॉन ट्रांसपेरेंट है। The mechanism which is due to kick from October will impact India's steel and aluminium export. इंडिया के स्टील और एल्यूमिनियम एक्सपोर्ट से लड़ने में या फिर ये जो एक्सपोर्ट्स है इनमें एक इम्पैक्ट डालेगा, एक इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। और ये जो है ये काम, ये जो हाई टैरिफ्स का जो ये प्लानिंग है ये या फिर ये जो एग्जीक्यूशन है वो अक्टूबर से होगा। On the issue of tariffs, Goel said that India's tariff very often are misconstructed to be high on most item of raw materials or intermediaries. गोल का ऐसा कहना है कि टैरिफ्स के मामले की अगर बात की जाए तो हम लोग कितने बार मिसकंस्ट्रक्ट कर लेते हैं, हम लोग सोच लेते हैं कि हम लोग जो टैरिफ ले रहे हैं वो अभी बहुत ज़्यादा है, बट एक्चुअल में ऐसा है नहीं। हम बहुत कम टैरिफ लेते हैं, रॉ मटेरियल्स वगैरह हो गया, इंटरमीडिएट गुड हो गया, इन पर हम लोग जो कर लगाते हैं, इन पर जो हम लोग टैक्स लगाते हैं, टैरिफ लगाते हैं, वो टैरिफ एक्चुअल में सोचते हैं हम लोग कि ज़्यादा है, बट एक्चुअल में ज़्यादा वो होता नहीं है, एक्चुअल में बहुत कम होता है। और उसी को हमको बढ़ाने की आवश्यकता है अगर हम लोग को नॉन ट्रांसपेरेंट नेशंस के साथ कॉम्पीट करना है। Emphasizing on India's ability to compete with certain geographies which are very non-transparent, Goel said we need to keep our tariffs high on many products. हमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स पर क्या करना पड़ेगा, टैरिफ्स को हाई रखना पड़ेगा,
Developed countries are the unintended consequence of the high tariffs and which is why we are engaged in free trade agreement negotiation with, और इसीलिए हम लोग ने FTA यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के साथ नेगोशिएशन में हम लोग हैं, किसके साथ? यूरोपियन यूनियन के साथ। तो ये कुछ बातें हैं, ये कुछ अपडेट है इसके रिगार्डिंग, दैट इज जो कि गोयल ने कहा है कि हमें अब बहुत सारे प्रोडक्ट्स पर क्या करना पड़ेगा, सीबीएम के तहत टैरिफ्स को हाई रखना पड़ेगा। दूसरी अगर बात की जाए या दूसरे अपडेट की बात की जाए, दूसरा अपडेट है कि 16 मई को यानी कि 16 मई 2023 को ही फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमन ये लोग भी आए थे। रोजगार मेला 22 राज्यों में हुआ था जिसमें कि 71,000 जॉब बांटे गए हैं। नरेंद्र मोदी ने इसे ऐलान किया था कि अगला जो रोजगार मेला है वो 16 मई 2023 को होगा और इसके तहत 71,000 यानी कि 71,000 जॉब्स बांटे जाएंगे और ये 22 राज्यों में होगा। किसके थ्रू होगा? तो ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू ये रोजगार मेला हुआ है, ठीक है, फिजिकली नहीं हुआ है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हुआ है। तो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने मंगलवार को अपील किया है उन पर्सन्स को जिनको ये रोजगार मेला के तहत रोजगार मिला है, उनको अपील किया है कि आप लोग जागरूक कीजिए लोगों को कि वो लोग भी इस रोजगार मेला में आए और अपना रोजगार पाएं, ठीक है। Prime Minister Narendra Modi yesterday presented 71,000 appointment letters to newly inducted recruits in government departments. Government departments में नौकरी मिली है यानी कि सरकारी विभागों में और संस्थाओं में पूरे देश में नहीं, एक्चुअल में 22 राज्यों में हुआ है। The Union Minister presented the appointment orders to new recruits from the various ministries and departments including, इसमें कौन कौन से डिपार्टमेंट्स आ रहे हैं? डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, डिपार्टमेंट ऑफ रेलवे, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, डिपार्टमेंट ऑफ पेट्रोलियम एंड डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस में नियुक्तियां हुई हैं। टेक द बेनिफिट्स ऑफ रोजगार मेला स्कीम टू एवरीवन आउटसाइड योर फैमिली एंड टेल देम टू स्किल अप इन देयर लाइफ। ऐसा सीतारमन ने कहा है कि भाई आप अपनी फैमिली में, अपने आसपास, अपने दोस्तों में बताइए कि रोजगार मेला है और रोजगार मेला में वो आए, इसका हिस्सा बने। सीतारमन सेड ड्यूरिंग हर brief interaction with some of the new recruits they would also get to train, और उनको ट्रेनिंग भी मिलेगा। जो लोग रिक्रूटमेंट इनका हुआ है उनको ट्रेनिंग भी मिलेगा और ट्रेनिंग किस योजना के तहत मिल रहा है? तो कर्मयोगी प्रारंभ, an online orientation course for all new appointees in the various government and departments. The new recruit selected from across the country would join various positions including the train manager। क्या क्या पोस्ट है, ठीक है, ये तो विभाग की बात मैंने कर ली। अब क्या क्या पोस्ट के तहत कल 71,000 जॉब मिले हैं? तो देखिए, ट्रेन मैनेजर, स्टेशन मास्टर, सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क अमॉन्ग मैनी अदर्स, और बहुत सारी अलग अलग पोस्ट जो वैकेंसीज हैं खाली थी कितने समय से उनको भरी गई हैं, ठीक है। तो एक बहुत अच्छा स्टेप लिया गया है सरकार द्वारा और इस जो रोजगार मेला है 16 मई 2023 को हुआ था। अब देखिए अगला कब होता है, ठीक है। तो ये फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने उन नए रिक्रूटर्स को कहा कि आप लोग आसपास अपने दोस्तों में, अपने घर परिवार में इसके बारे में लोगों को जागरूक कीजिए, अवेयर कीजिए। तो ये कुछ अपडेट्स हैं 17 मई 2023 तक की। उम्मीद है सारे अपडेट्स आपके लिए फ्रूटफुल होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं ताकि जो भी अपडेट्स हमारे चैनल पर आए कहीं आपसे मिस ना हो जाएं। तो तब तक के लिए बने रहिए फ्यूचर सर्वर के साथ, वेयर गेट्स नॉलेज वाइडर, एंड तब तक के लिए आप सभी को फ्यूचर सर्वर टीम की तरफ से धन्यवाद।